गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हम लोग कर्वेचर टेंसर के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, कुछ और रिजल्ट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर के फंडामेंटल डिफिनीशन और कर्वेचर टेंसर को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्जन, साथ ही साथ कर्वेचर टेंसर अपने शुरुआत के दोनों स्लॉट में स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसके बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये साबित करने जा रहे हैं कि जो कर्वेचर टेंसर होता है वो वेक्टर वैल्यूड होता है और साथ ही साथ ट्राई लीनियर होता है। बाई लीनियर का मतलब था कि अपने पहले और दोनों स्लॉट में लीनियर होना चाहिए। ट्राई लीनियर कहने का मतलब हो गया कि ये अपने तीनों स्लॉट में जो है लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको टॉर्सन टेंसर के रिगार्डिंग भी बाई लीनियर के बारे में बताया गया था। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आप x प्लस वाई ले लोगे, कॉमा वाई z कॉमा w ले लोगे, वो ब्रेक होना चाहिए कर्वेचर के सेंस कर्वेचर टेंस में, और फिर आप fx कॉमा वाई कॉमा z ले लेंगे तो f बाहर होना चाहिए। ऐसे वो दूसरे स्लॉट में भी होना चाहिए और तीसरे स्लॉट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन पता है, जो मैं कह रहा हूं उसको धीरे धीरे हम लोग इंप्लीमेंट करते हुए अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। वेक्टर वैल्यूड तो दिख ही रहा है ये, क्यों वेक्टर वैल्यूड है, क्योंकि ये आपका जो है के जो है मैपिंग होता है काई एम टू काई एम। तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो कैसा होता है, वेक्टर वैल्यूड। कारण क्या है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है वो भी वेक्टर वैल्यूड है। ली ब्रैकेट भी कोवेरिएंट वेक्टर फील्ड है। तो पूरा का पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, वेक्टर फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसे कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल डिफिनीशन की बात करें तो वी हैव के x कॉमा वाई कॉमा जेड, दिस इज डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड। ठीक है, दिस वन इज द हियर फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू काई एम। ठीक है, यहाँ देखिए सिंस डी एक्स डी वाई जेड डी वाई डी एक्स जेड डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, जेड आर दिस इज आर वेक्टर फील्ड। ठीक है, दैट इज डी एक्स डी वाई जेड डी वाई डी एक्स जेड डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड इज बिलोंग्स टू काई एम। ठीक है, काई एम। देन दिस इंप्लाइज दैट के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू काई एम। दिस इज डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, दैट इज के is a vector valued फंक्शन। तो पहली बात तो ये होगा कि ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ट्राई लीनियर दिखाने का मतलब तीनों स्लॉट में लीनियर होना चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू इज बिलोंग्स टू काई एम। ठीक है, एंड आल्सो f is a C infinitive function, means smooth function। ठीक है, then this is V, then we have क्या we have, गौर करिएगा, K this is x plus y z comma w। इसके ऊपर आप सिंपल डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करिए जो आप जानते हैं कर्वेचर टेंसर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई डी जेड डब्ल्यू माइनस डी वाई दिस इज डी जेड डी एक्स प्लस वाई दिस इज डब्ल्यू माइनस डी दिस इज एक्स प्लस वाई दिस इज जेड और ये डब्ल्यू। ठीक है, कनेक्शन की प्रॉपर्टी है कि डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई वैक्टर फील्ड के साथ। ये प्रॉपर्टी है आपकी डी एक्स प्लस वाई दिस इज जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ठीक है, और साथ ही साथ एक्स प्लस वाई कॉमा जेड। आपको पता है कि ली ब्रैकेट जो है बाइलिनियर होता है,
तो दिस इज एक्स कॉमा जेड और प्लस हो जाएगा आपका वाई कॉमा जेड। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, और दिस इज के एक्स प्लस वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी एक्स डी वाई और ये डी जेड डब्ल्यू। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड डब्ल्यू, इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई, कुछ यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड डब्ल्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अलग अलग, सॉरी, दिस इज डी एक्स और ये थोड़ी सी गलती हो रही है, डी जेड डब्ल्यू। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका अगेन डी वाई डी जेड डब्ल्यू, यहाँ आइए, माइनस डी जेड डी एक्स डब्ल्यू माइनस डी जेड डी वाई डब्ल्यू। यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करिए, माइनस डी, दिस इज एक्स कॉमा जेड डब्ल्यू माइनस डी, दिस इज वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, इसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको रीराइट करिए, और के दिस इज एक्स प्लस वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते थे, दिस इज डी एक्स डी जेड डब्ल्यू माइनस डी जेड डी एक्स डब्ल्यू माइनस डी एक्स कॉमा जेड डब्ल्यू, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, प्लस डी वाई डी जेड डब्ल्यू माइनस डी जेड डी वाई डब्ल्यू माइनस डी, दिस इज वाई जेड डब्ल्यू। तो ये दोनों अलग अलग कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन है। तो के एक्स प्लस वाई जेड कॉमा डब्ल्यू, दिस इज के एक्स जेड डब्ल्यू के, दिस इज वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका ब्रेक कर गया वाई जेड डब्ल्यू से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग हो जा रही है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पेयर को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखिएगा, एंड आल्सो डी दिस इज के और ये एफ एक्स वाई कॉमा जेड, एफ एक्स वाई कॉमा जेड। ठीक है, यहाँ पर आपने एफ ले लिया, ये y ले लिया और z ले लिया। अब इसको आपको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के लिए हमें बड़ा सावधानी पूर्वक काम करना होगा। कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ इसको कैसे हम रीओपन करेंगे ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कर्वेचर टेंसर की बातों को चर्चा करते हुए वर्क करेंगे और उसके बाद आसानी से इसे हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जैकोबी आइडेंटिटी का भी हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे जिससे कि हम अपने रिजल्ट को आसानी से जो है कर पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर डिफिनीशन लगाइए, डी दिस इज एफ एक्स और डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एफ एक्स जेड। ठीक है, माइनस डी लीड ब्रैकेट एफ एक्स कॉमा वाई दिस इज जेड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। पहली बात डी एफ एक्स वाई, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है कर्वेचर कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे बात करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या हो जाती है आपकी, दिस इज एफ डी एक्स वाई। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वाई की जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी डी एक्स दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ डी एक्स वाई प्लस डी एक्स एफ दिस इज वाई, मीन्स
एफ डी एक्स वाई, दिस इज एक्स एफ वाई, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल करेंगे, दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई, इसके ऊपर जैकोबी आइडेंटिटी, पहले तो एफ जी बाहर, दिस इज दिस, फिर ये प्लस होता है, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैकोबी आइडेंटिटी मैंने बताया था कि अगर एफ और जी सी इन्फिनिटी फंक्शन है तो यहाँ पे जो चीज़ें बाहर होती हैं एफ एक्स जी, एफ एफ और ये एक्स वन और ये वाई, ठीक है। फिर माइनस जी, जी मतलब वन, और दिस इज वाई एफ एक्स, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों बातों का इस्तेमाल हम ऊपर करेंगे, ठीक है। जब ऊपर आप करोगे तो क्या मिलेगा, के दिस इज एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे एफ बाहर हो जाएगा, एफ दिस इज डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई, और ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज एफ, एफ बाहर, ठीक है, एफ बाहर, और ये हो जाएगा आपका डी, दिस इज एक्स जेड। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, माइनस डी, एफ बाहर हो जाएगा, दिस इज, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आप ये दो टर्मोलॉजी बाहर लेंगे, जब आप दो टर्मोलॉजी बाहर लेंगे तो हम इसको कैसे ओपन करने वाले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी, डी दिस इज एफ डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई, और प्लस एक्स से एफ वाई, और दिस इज जेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, के दिस इज एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ और ये डी एक्स डी वाई जेड। इसके ऊपर इस डिफिनीशन को इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर कहाँ गया, ये एफ बाहर हो जाएगा, एफ और ये डी वाई डी एक्स जेड, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी माइनस, क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज वाई एफ डी एक्स जेड, वाई एफ डी एक्स जेड, ठीक है। ये तो इसके साथ हो गया। अब इसके ऊपर आओगे तो माइनस डी, दिस इज डी एफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ भी एफ बाहर हो जाएगा, एफ और ये डी, दिस इज डी, डी और ये हो जाएगा एफ बाहर के साथ, डी, दिस इज डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा, प्लस, लेकिन कन्वर्जन थोड़ी समस्या करेगा। कन्वर्जन क्या समस्या करने वाला है, एक तो आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको रुकना होगा, थोड़ा सा इस पैटर्न को देखिए, कहाँ से मैं यहाँ से फिर से चेक कर रहा हूँ शुरुआत से, ठीक है। तो ये f के साथ हम लोग चले गए, f के साथ इम्प्लीमेंट हो गया, इसको ब्रेक करने का मतलब ये वाई एफ डी एक्स जेड हो गया, f बाहर था, फिर ये f दिस, और जब इसके साथ हम लोग जाएंगे तो दिस इज एफ है, एफ, अच्छा ठीक है, दिस इज ये वाई एफ होगा, वाई एफ, ये कैसे हमने लिखा हुआ है, दिस वन इज नॉट एक्स, दिस इज एफ एक्स, दिस वन इज एफ इज टेकन आउटसाइड, कहाँ गया, एफ इज टेकन आउटसाइड, ये दिस इज, ओ ये आपका है, दिस इज माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है, और ये गलती हो रही थी, तो एफ बाहर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस, तो इसके वजह से ये माइनस माइनस प्लस, प्लस दिस इज, इसको यूँ समझिए डी वाई एफ एक्स, तो ये वाई एफ बाहर, वाई एफ बाहर, और ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, ये पूरी प्रॉपर्टी आपके सामने आई।
और यहाँ पर आपका क्या था, ये तो गड़बड़ हो रहा था, ये आपका दिस वन इज यफ, दिस इज यफ, और ये कितना था आपका ली ब्रैकेट एक्स वाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये हो जाएगा आपका ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड। मैं फिर से कंक्लूड कर दूंगा अभी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है, और के दिस इज एफ एक्स वाई जेड। एफ कॉमन ले लीजिए आप, एफ कॉमन लोगे तो अंदर डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड और माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका के दिस इज एफ एक्स वाई जेड, दिस इज एफ, और ये के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से इक्वेशन नंबर 2। एक बार मैं फिर से कंपाइल करूँ, दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत फील हो रही होगी आप लोग को। कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन लिखा, वेक्टर वैल्यूड क्यों होता है, क्योंकि सारी की सारी जो ये भी वेक्टर वैल्यूड है, ये भी वेक्टर वैल्यूड, ये वेक्टर वैल्यूड, तो माइनस भी वेक्टर वैल्यूड, यानी कर्वेचर टेंसर भी वेक्टर वैल्यूड, ठीक है। अब हमें फर्स्ट स्लॉट में, क्योंकि ट्राई लीनियर दिखाना है, तो हमें फर्स्ट स्लॉट में हमें ये दिखाना है कि ये लीनियर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्लॉट में x कॉमा वाई कॉमा जेड डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई किया, z किया, w किया, बेसिक डिफिनीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको आसानी से हमने प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया, dx dz dy dz, फिर ऐसे ये चूंकि बाई लीनियर होता है तो ये भी ब्रेक कर जाएगा, और आसानी से दो सेपरेट फॉर्म में आपको ये ब्रेक करता है, यानी x z w और y z w, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरे में आपको यहाँ पे सी इन्फिनिटी फंक्शन लिया, सी इन्फिनिटी मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि इसका rth ऑर्डर का पार्शियल कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि एक्स वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो डी एफ एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एफ एक्स जेड माइनस डी एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। क्या क्या देखिए, डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ बाहर हो जाता है, डी एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ डी एक्स वाई प्लस एक्स एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स वाई जैकोबी एंटिटी, एफ जी बाहर एक्स वाई, फिर यहाँ पर एफ और ये एक्स जी की जगह यहाँ 1 है, और वाई एफ एक्स, ठीक है, वाई एफ एक्स जस्ट अपोजिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी की जगह यहाँ जी होता है 1 है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 जो होता है 0 में कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करिए f बाहर इस प्रॉपर्टी से dx dy, यहाँ पर f d दिस, और ये इस यहाँ के अंदर यहाँ पर f दिस माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो सही नहीं दिया, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाया, इस वाली प्रॉपर्टी को, तो एफ डी वाई डी एक्स जेड, ठीक है। फिर वाई एफ हो जाएगा वाई एफ डी एक्स जेड। यहाँ पे देखिए इसके साथ यह बाहर इस प्रॉपर्टी से यह बाहर लिया, तो ये हो जाएगा आपका डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आपका कितना होता है एक्स एफ होता है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया ये, दिस इज दिस वन इज प्लस, हाँ सॉरी, दिस इज ये आपका है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर जाएगा, तो ये इसका रोल जो है ये पूरा का पूरा यफ का है। जब भी कोई वेक्टर फील्ड किसी सी इन्फिनिटी पे ऑपरेट होता है तो रिजल्टेंट आपका इसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वाई एफ बाहर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से वाई एफ, और ये अंदर क्या बच जाएगा आपका डी एक्स जेड बना रहा। इसमें ये और ये कट जाएगा, एफ कॉमन ले लिया, तो अंदर वाला जो बचा क्या वो आपका दिख रहा होगा कि ये कर्वेचर टेंसर है जिसमें से एफ आउटसाइड हो चुका है। तो ये दो बातें यहां पर हो गई कि कर्वेचर टेंसर अपने पहले स्लॉट में तो जो है वो ऑलवेज आपका जो है लीनियर होता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने दूसरे और तीसरे स्लॉट में भी ये लीनियर होना चाहिए, जिससे कि आप ट्राई लीनियर बोल सकें। तो हम उन बातों को भी डिस्कस यहाँ करेंगे। अब जरा देखिए, दूसरा तो आसान है। दूसरा क्यों आसान है? क्योंकि दूसरे को आप बहुत आसानी से आप यहाँ लिखेंगे हैंस के इज ए लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट, ठीक है।
से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज के एक्स कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा डब्ल्यू। चूंकि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो आपका कर्वेचर टेंसर होता है वो अपने पहले और दूसरे स्लॉट में स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप इससे क्या लिख सकते थे, माइनस के वाई प्लस जेड एक्स कॉमा डब्ल्यू। और इसमें पहले इक्वेशन नंबर 1 का जैसे आपने ब्रेक किया तो सेम तरीके से ये भी ब्रेक हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप इसे, माइनस के वाई कॉमा एक्स कॉमा डब्ल्यू माइनस के जेड कॉमा एक्स कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, फिर से ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एक्स वाई डब्ल्यू और प्लस के दिस इज एक्स कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 4 इसी प्रकार से ठीक है, इक्वेशन 4 जाए। एंड आल्सो इसी प्रकार से के दिस इज यक्स एफ वाई जेड, फिर ये माइनस के दिस इज एफ वाई एक्स कॉमा जेड, ठीक है। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से एफ कॉमन ले लिया, दिस इज के और ये y कॉमा एक्स कॉमा जेड, ठीक है। यहां से फिर से स्क्यू सिमेट्रिक की बात को लगाया f और ये दिस इज k और दिस इज x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हेंस k इज ए लीनियर in second slot also से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यानी ये लीनियर अपने पहले स्लॉट में भी है, ये लीनियर ये दूसरे स्लॉट में भी है। अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये लीनियर अपने तीसरे स्लॉट में भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, बड़ा सावधान, क्योंकि पहला पोर्शन तो बहुत आसान है, उसके लिए तो हम बहुत आसानी से यहाँ कर देखिए ले रहे हैं। फिर से दिस इज के यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू। अब इसके ऊपर सिंपल जो कर्वेचर टेंसर डेफिनेशन इंप्लीमेंट करिए, डी एक्स डी वाई जेड प्लस डब्ल्यू माइनस डी वाई डी एक्स दिस इज जेड प्लस डब्ल्यू माइनस डी दिस इज ली ब्रैकेट एक्स वाई दिस इज जेड प्लस डब्ल्यू। सिंपली इसे ब्रेक कर देना है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल ब्रेक होता हुआ आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है डी एक्स दिस इज वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई दिस इज डी एक्स जेड। ये कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हो, और दिस इज के यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई जेड दिस इज डी एक्स डी वाई डब्ल्यू माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी वाई डी एक्स डब्ल्यू माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। इसको दो पोर्शन में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, के दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इज डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी एक्स वाई जेड, ये एक ब्रैकेट में, प्लस दिस इज डी और ये हो जाएगा आपका यक्स डी एक्स डी वाई डब्ल्यू माइनस डी वाई डी एक्स डब्ल्यू माइनस डी एक्स वाई दिस इज डब्ल्यू। इसको आप लिख सकते हो कितना, के दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस के दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये अपने स्लॉट में ब्रेक हो रहा है, ठीक। फिर से देखिए के जो है सेकंड स्लॉट में लीनियर हो गया था, तीसरे स्लॉट के लिए हमने यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू ले लिया। z प्लस डब्ल्यू लेने के बाद हमने यहाँ पर सिंपल कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन लगा दिया, z प्लस डब्ल्यू z प्लस डब्ल्यू z प्लस डब्ल्यू, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा अलग अलग। इसको
इस जेड एक्स वाई जेड को एक साथ और एक्स वाई डब्ल्यू को एक साथ जैसे ही करेंगे तो पहला वाला पोर्शन के एक्स वाई जेड होगा, दूसरा वाला पोर्शन के एक्स वाई डब्ल्यू होगा, यानी कि ये ब्रेक हो जा रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई डब्ल्यू, तो यानी लीनियर की तरफ एक बात रेज हुई। अब अगली बात क्या है कि अगर हम यहाँ पर एफ जेड करते हैं तो वो एफ बी आपका क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि भाई यहाँ पर जेड प्लस डब्ल्यू करने पर ये आउटसाइड हो जा रहा है, आउटसाइड मतलब ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि यहाँ पर एफ जेड करने पर भी एफ आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे सावधानी पूर्वक ताकि हम लोग कर पाए, ठीक है। आइए थर्ड पे हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए, बस प्रैक्टिस वाली चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से, प्रैक्टिस प्लस सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ जेड, ये बड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके लिए हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई, दिस इज एफ जेड, प्लस this is minus dy dx, this is fz, minus d ली ब्रैकेट x y, this is fz, डिफिनीशन लगेगी dx fx fy की, this is f dxy plus dx f, this is y, means f dxy प्लस यक्स एफ वाई, क्योंकि आपको पता है डी एक्स एफ एफ इज द सीरीज फंक्शन एफ एक्स होता है। ये कनेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूनिट 2 में आपने देखा होगा। यहाँ पर इंप्लीमेंट करिए के, दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ जेड इज इक्वल टू डी एक्स, पहले वाले टर्म पे लगेगा, दिस इज एफ बाहर और ये डी वाई जेड, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका वाई एफ जेड, ठीक है, वाई एफ वाई, दिस इज वाई एफ जेड, ठीक है, और माइनस डी वाई और ये हो जाएगा आपका एफ बाहर डी एक्स जेड प्लस यक्स एफ जेड, ठीक है। इस पर आइए, माइनस डी, दिस इज एफ इज टेकन आउटसाइड, माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, फिर माइनस माइनस ली ब्रैकेट एक्स वाई, दिस इज ली ब्रैकेट एफ वाई, ठीक है, जेड बाहर है, दिस इज ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक्स एफ, ये एक्स दिस एफ और बाहर कितना हो जाएगा आपका जेड, ठीक है, एक्स एफ जेड, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, के दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ जेड इज इक्वल टू, ये फिर अंदर होगा, इसको तो हम लोग अंदर कर ले जाएंगे लेकिन इसका रोल फिर एफ के तरह होगा, एक लंबा चौड़ा वर्क है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके साथ जाइए, एफ बाहर और ये डी एक्स डी वाई जेड, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जो है एक्स एफ कर लेंगे, तो यक्स प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका यक्स एफ और ये डी वाई जेड, ठीक है। दूसरे वाले पे आप आएंगे तो दिस इज वाई एफ और ये हो जाएगा आपका डी एक्स जेड, ठीक है। तीसरे वाले पे आएंगे तो प्लस यक्स वाई एफ और ये जेड, ठीक है। इस पर आएंगे आप, माइनस डी वाई, सॉरी एफ बाहर डी वाई डी एक्स जेड, ठीक है, फिर माइनस वाई एफ और ये डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स जेड, फिर आएंगे आप माइनस माइनस यक्स एफ और ये डी वाई जेड, फिर माइनस वाई एक्स एफ जेड, ठीक है, और माइनस एफ ली ब्रैकेट ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आप इसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि आपको पता है ली ब्रैकेट का डिफिनीशन एक्स, दिस इज एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये होता है, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा यक्स वाई एक्स वाई एफ जेड माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस, दिस इज वाई एक्स एफ जेड। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी। पहली बात तो आपका ये टर्म वाई एक्स, दिस इज वाई एक्स ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फिर आपका क्या कैंसिल हो गया, यक्स एफ इससे कैंसिल, और ये वाई एफ इससे कैंसिल, सब में एफ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब कॉमन लोगे तो दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ जेड, दिस इज एफ कॉमन ब्रैकेट में डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर के यक्स कॉमा वाई कॉमा एफ जेड इज इक्वल टू एफ के यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे, हैंस के इज ए लीनियर इन थर्ड स्लॉट, से इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 3, 4, 5 से अगर आप देखें, नाउ from 3, 4 and 5 it is clear that k x y z is a vector valued linear फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से इस पार्ट को देखिए, आपने यहाँ एफजेड कर लिया, बहुत सिंपल सी बात है, एफजेड किया, बेसिक डिफिनीशन डी एक्स डी वाई एफ जेड माइनस डी वाई डी एक्स एफ जेड माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई एफ जेड। ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर डिफिनीशन इंप्लीमेंट किया, तो एफ बाहर दिस और ये वाई एफ दिस, कनेक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बगल में लिखा था, अभी रफ कर दिया है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर भी इंप्लीमेंट किया और ऐसे यहाँ पर भी इंप्लीमेंट किया। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सिंपली इंप्लीमेंट करो, माइनस इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये तो प्लस बना हुआ है। अब देखिए इसको अंदर मूव करिए तो फिर इस पहले वाले टर्म पे भी फंडामेंटल लगेगा, दूसरे वाले टर्म पे भी फंडामेंटल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एफ का रोल वाई एफ है और यहाँ पे एफ का रोल एफ है। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर फील्ड वाई एफ पर ऑपरेट होता है तो उसका भी रिएक्शन बिल्कुल एफ जैसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एफ, ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, और ये एफ डी एक्स डी वाई और ये एक्स एफ दिस, यहाँ पर वाई एफ बाहर और ये डी एक्स जेड, और यहाँ पर दिस इज एक्स वाई एफ जेड। यहाँ पर देखिए एफ बाहर, यहाँ पर एफ बाहर ले रहे हो तो ये डी एक्स डी वाई जेड, फिर यहाँ पर ये वाई एक्स एफ, सॉरी इसका दूसरा टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई एफ डी एक्स जेड। इसके ऊपर आइए तो एक्स एफ बाहर और फिर ये डी वाई जेड, और यहाँ पर वाई एक्स एफ जेड हो जाएगा माइनस साइन के साथ, जो कि यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस एफ दिस, और यहाँ पे ली ब्रैकेट की डिफिनीशन लगा दिया, और एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई एफ जेड और प्लस, चूंकि माइनस प्लस वाई एक्स एफ जेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म कट जाएंगे, एफ कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बचेगा। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे एफ कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है, कर्वेचर टेंसर लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड स्लॉट में भी एफ बाहर हो जा रहा है, यानी के जो है कर्वेचर टेंसर वो अपने तीसरे स्लॉट में भी लीनियर हो जा रहा है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर पहले स्लॉट में भी लीनियर था, दूसरे स्लॉट में भी लीनियर हो गया, इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि पहले स्लॉट में लीनियर था, इक्वेशन नंबर 4 कहता है दूसरे स्लॉट में लीनियर, दूसरा तो बहुत आसान था क्योंकि आपने स्क्यू सिमेट्री की बात को फॉलो करते हुए उसको देख लिया था, और तीसरा कहता है, पांचवा इक्वेशन कहता है कि वो अपने आखिरी स्लॉट में भी लीनियर है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका जो कर्वेचर टेंसर है वो आपका ट्राई लीनियर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे कमेंट करते हुए अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो तरह की आइडेंटिटी, कर्वेचर और टॉर्सन दोनों के रिलेशनशिप को डेवलप करता हुआ पढ़ेंगे, बियांकी आइडेंटिटी
बियांक की फर्स्ट आइडेंटिटी और बियांक की सेकेंड आइडेंटिटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।